राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। निर्जला एकादशी व्रत और एक राजा की घमंडी रानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की दो रानियां थीं। छोटी रानी बड़ी ही भोली भाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वहीं बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी, कामचोर और छोटी रानी से ईर्ष्या करने वाली थी। छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, पूजा पाठ किया करती थी। वह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करती और जलहरी भरती, पंछियों को दाना डालती, गाय को लोई देती, उसका रोज का नियम था। और वह साल भर की एकादशियों के व्रत किया करती थी। वहीं बड़ी रानी कुछ भी काम नहीं करती थी, वह बस छोटी रानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बड़ी रानी की संतान के रूप में एक पुत्री थी, वहीं छोटी रानी की संतान के रूप में दो पुत्र थे। बड़ी रानी की राजकुमारी बड़ी थी और छोटी रानी के दोनों राजकुमार अभी छोटे थे। इसी तरह से समय बीत रहा था। बड़ी रानी छोटी रानी पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाया करती थी। छोटी रानी बहुत भोली भाली थी। वह बड़ी रानी को अपनी बड़ी बहन के समान दर्जा देती थी और उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। जब राजा जी किसी काम से या दौरे पर बाहर जाते थे तो बड़ी रानी छोटी रानी के साथ अपनी मनमानी तरीके से उससे काम कराती थी। लेकिन छोटी रानी कभी भी उसकी शिकायत राजा से नहीं करती थी और रानी के सभी काम आराम से कर दिया करती थी। अब छोटी रानी बर्दाश्त करती थी, इसीलिए बड़ी रानी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वह छोटी रानी को कोई भी मौका नहीं चूकने देती थी जब उसे नीचा ना दिखाती हो। लेकिन छोटी रानी इस चीज़ का जो कभी भी बुरा नहीं मानती थी, ना ही कभी राजा से शिकायत करती थी। छोटी रानी को महल में सभी दास दासियां पसंद करते थे। बड़ी रानी को उसकी डर की वजह से दास दासियां कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो बड़ी रानी को पसंद नहीं करते थे। छोटी रानी ग्यास का व्रत रखती थी। साल की एक निर्जल एकादशी का व्रत आया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो निर्जल एकादशी थी, छोटी रानी ने उस दिन एकादशी का व्रत रखा। 11 माता की पूजा की और पास में विष्णु भगवान के मंदिर जाकर 108 परिक्रमा की। जो भी उससे दान पुण्य बना वो किया। और उस दिन जो राजा जी दौरे पर बाहर गए हुए थे, बड़ी रानी को पता था कि आज छोटी रानी का निर्जल एकादशी का व्रत है और वह आज जल भी ग्रहण नहीं करेगी। इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी रानी ने छोटी रानी से बहुत सारा काम करवाया और सारे महल की साफ सफाई करवाई। सभी नौकर बड़ी रानी से कहने लगे कि रानी साहिबा, छोटी रानी आज व्रत में है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब बड़ी रानी के डर से कुछ तो नौकर बोल नहीं रहे थे। एक दो ने कहा तो बड़ी रानी ने सभी दास दासियों नौकर चाकरों की छुट्टी कर दी, क्योंकि उस दिन राजा तो दौरे पर गए हुए थे और छोटी रानी को उस दिन बुखार भी था और व्रत में थी। अब छोटी रानी को चक्कर आने लगे, लेकिन बड़ी रानी जो थी अत्याचार पर अत्याचार छोटी रानी के साथ कर रही थी। बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रही। शाम को अब उसे लगने लगा कि उसका जो अंतिम समय निकट है, अब वह नहीं बच पाएगी, क्योंकि सुबह से उसने जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब उसे अपने दोनों छोटे राजकुमारों की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा जी तो अधिकतर नगर के बाहर दौरे पर रहा करते थे। अब वह बेचारी जो अपने अंतिम क्षणों में 11 माता से प्रार्थना करने लगी कि हे 11 माता, आज मैं आपके व्रत में अपने प्राण त्यागने वाली हूँ। मुझे अपने बचने की कोई आशा नज़र नहीं आ रही।
लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? बड़ी रानी तो कभी उन्हें माँ का प्यार नहीं देगी, क्योंकि वो तो मुझसे नफ़रत करती हैं, मेरे बच्चों से भी नफ़रत करती हैं। जब मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं देती तो मेरे मरने के बाद क्या पूछेगी? हे माता रानी, मुझे तो बस तुम्हारा आसरा है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा मन में सोचते हो ग्यारस माता को याद करते हुए रानी परलोक सिधार गई। जब राजा को रानी के परलोक सिधारने का पता चला तो राजा बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि राजा अपनी छोटी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। इसी की जलन बड़ी रानी को रहती थी, इसीलिए वह छोटी रानी से अधिक ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छोटी रानी 2 पुत्रों की माँ भी थी और बड़ी रानी के कोई पुत्र भी नहीं था। यही उसकी ईर्ष्या का कारण था कि उसे छोटी रानी के पुत्र फूटी आँख नहीं सुहाते थे। अब जब रानी का वियोग हुआ तो राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया और राजा का मन जो राजपाट से उठ गया। राजा ने वैराग्य ले लिया और राजमहल को छोड़कर वनों में तपस्या करने के लिए चला गया। अब राजकाज का सारा काम बड़ी रानी के हाथों में आ गया। यही तो वह चाहती थी। राजपाट हाथ में आने के बाद रानी और भी घमंडी हो गई। अब वह अपनी राजकुमारी से तो बहुत प्रेम करती थी, अपनी राजकुमारी को तो हर ऐशो आराम और राजकुमारियों की तरह रखती थी, लेकिन जो छोटी रानी के पुत्र थे उनसे वह बहुत नफरत करती थी, सौतेला जैसा व्यवहार करती थी। सौतेली माँ जैसी ही की तरह उनके साथ क्रूरता से पेश आती थी। ना तो उन्हें खाने के लिए देती थी और ना ही पहनने के लिए। महल के सभी दास दासियाँ छोटी रानी के बच्चों से बड़े प्रेम करते थे, उन पर बड़ी दया दिखाते थे, लेकिन बड़ी रानी के डर से कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था। इसलिए दोनों बच्चे अब बहुत ही कमज़ोर हो रहे थे। बड़ी रानी ने उनका पढ़ना लिखना भी बंद करवा दिया था। अब बड़ी रानी क्या करती, उन्हें खाने के लिए जो एक गोबर की पिंडी बनाती और ऊपर से कच्चा आटा उस पर लपेट देती थी और छोटी रानी के बच्चों को उन्हें खाने के लिए देती थी। बेचारे बच्चे थे, जब भूख लगती तो उस कच्चे आटे को चाट लिया करते थे और गोबर को फेंक दिया करते थे, लेकिन बेचारों की भूख कहाँ ख़त्म होती थी आटा चाटने से। वो बेचारे तिल मिलाकर रह जाते और रोते रहते थे। अब छोटी रानी से यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वे बच्चे महल में रहें, तो बड़ी रानी ने छोटी रानी के बच्चों को अब जंगल में लकड़ियां चुनने और गायों को चराने के लिए भेजने लगी। वह गोबर की पिंडी बनाती, उस पर आटा लपेटती और उन बच्चों को जंगल में भेज देती थी। बेचारे दोनों भाई जंगल में बैठते, जब उन्हें भूख लगती तो उस आटे को चाट लेते और गोबर को फेंक देते और कोई जंगली फल मिल जाता तो उसे खा लेते थे, जिससे दिन पर दिन वो बच्चे कमज़ोर होते जा रहे थे। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी, वे अपनी माँ को याद कर कर के बहुत रोते थे, लेकिन बड़ी रानी को उन पर जरा भी तरस नहीं आता था। वे अपनी माँ के संस्कार उन बच्चों में थे। वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे तो भगवान को शीश नवाते एक लोटा जल जरूर अर्पित करते थे। सुबह सुबह सूर्य नारायण को भी एक जल लोटा देते थे और इसी तरह उनमें भी अच्छे आचरण थे जो उनकी माँ के अंदर थे। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे जंगल में रो रहे थे, भूख से व्याकुल थे और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। गर्मियों का दिन था, ज्येष्ठ का महीना था। सब जगह निर्जला एकादशी का व्रत उपवास चल रहा था और बेचारी छोटी रानी ने तो निर्जला एकादशी के दिन अपने प्राण त्यागे थे। अब एकादशी माता बैकुंठ में बैठी हुई सोचने लगी कि छोटी रानी ने जो मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन बड़ी रानी को तो बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उसके बच्चों को वह मारने पर तुली हुई है। मुझे ही जाकर उन बच्चों की सुध लेनी होगी। ऐसा सोच विचार करके ग्यारस माता ने जो एक बुढ़िया का भेष बनाया और जहाँ जंगल में बैठकर वो बच्चे रो रहे थे उनके पास पहुँच गई और कहने लगी बच्चों से, बच्चों कुछ खाने को मिलेगा? तब दोनों बच्चे कहने लगे, मैया हमारे पास क्या है, यह गोबर की पिंडी है, ये खा लो।
ग्यारस माता कहने लगी गोबर की पिंडी भी कहीं खाई जाती है। तब दोनों बच्चे रोते हुए बोले, बुढ़िया माई, जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए तो गोबर की पिंडी भी उनके लिए खाने के लिए बनाई जाती है। यह सुनकर बच्चों की बात ग्यारस माता का दिल पसीज गया, करुणा से भर गया। ग्यारस माता ने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया और जो गोबर की पिंडी थी वो फेंकवा दी और उन बच्चों से कहा, बच्चों, आज से तुम्हें भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें भूख लगे तो ग्यारस माता उन्हें कुएं के पास लेकर गई। वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को उठाकर कहने लगी कि बच्चों, जब भी भूख लगे तो ये पत्थर उठा देना, यहाँ तुम्हें 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। पास में एक खड्डा था। कहने लगी, यहाँ पर जब तुम मीठा जल तुम्हें और ठंडा जल मिलेगा, खाना खाने के बाद तुम यहाँ पर पानी पी सकते हो। अब तो दोनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बुढ़िया माँ का बारंबार धन्यवाद करने लगे और ग्यारस माता इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। दोनों बच्चे बहुत दिनों के भूखे थे, क्योंकि अच्छा खाना तो उन्होंने खाया ही नहीं था जब से उनकी माँ की मृत्यु हुई थी। अब दोनों बच्चों ने पेट भरकर अच्छा खाना खाया। तरह तरह के पकवान थे, मिठाइयाँ थी। बड़े खुश हुए और अपने खुशी महल को चले गए। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे जो गोबर की पिंडी मिलती थी उसे जंगल में फेंक देते। उसके ऊपर जो आटा लगा हुआ था वह चिड़िया और कौओं या चींटियों को डाल दिया करते थे। इसी तरह अब दिन बीतने लगे। दोनों बच्चे खुश रहने लगे और अच्छा खाना मिलने लगा तो उनका शरीर भी अब हष्ट पुष्ट होने लगा था और उनके चेहरे पर चमक आने लगी थी। अब यही चमक रानी को बिल्कुल अखरने लगी कि मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा खाना खिलाती हूँ, मेरी बेटी तो सूख कर कांटा हुई जा रही है और ये मेरी सौतन के बच्चे देखो, खुद तो मर गई है लेकिन पता नहीं इन्हें क्या खिलाती है कि अब मैं इन्हें कुछ खाने को भी नहीं देती, गोबर की पिंडी देती हूँ तब भी इनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। कितने हष्ट पुष्ट हो गए हैं। रानी को अब शक होने लगा कि जरूर कोई राज की बात है। अब रानी ने अपने जो नौकरों को आदेश दिया कि वो जंगल में जाकर देखें कि दोनों बच्चे आखिर ऐसा क्या खाते हैं जो दिन पर दिन हष्ट-पुष्ट और इनकी चेहरे की चमक बढ़ती जा रही है। जो नौकर थे वे छोटी रानी से और उसके बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने देखा कि बच्चों ने एक पत्थर हटाया है और 56 प्रकार के भोग वहाँ पर उपस्थित हो गए। बच्चों ने बड़े प्रेम से भोजन खाया। नौकर यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और जाकर रानी से कह दिया, रानी साहिबा, हम तो बच्चों को देख कर आए हैं, हमारे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया, वही गोबर की पिंडी खा रहे थे। अब रानी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी जरूर नौकर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उसने सख्ती से नौकरों से पूछा तो नौकरों ने तब भी कह दिया कि रानी साहिबा, हमने उन्हें ऐसा कुछ भी खाते हुए नहीं देखा है। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि डर के आगे भी नौकरों ने झूठ ही बोल दिया तो रानी को मजबूरन चुप रहना पड़ा। अब रानी ने अपनी बेटी से कहा कि राजकुमारी, तुम ही मेरी विश्वास के पात्र हो, क्योंकि राजकुमारी दोनों राजकुमारों को पसंद नहीं करती थी। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, बिल्कुल घमंडी। उससे रानी ने कहा कि राजकुमारी, तुम जंगल जाओ और देखो तुम्हारे सौतेले भाई ऐसा क्या खाते हैं, उसका पता करके लाओ। अब यह सुनकर राजकुमारी दौड़ी दौड़ी जंगल गई और जाकर क्या देखती है कि दोनों भाई तो खीर हलवा पूरी खा रहे हैं। बड़े मज़े से यह देखकर राजकुमारी बड़ी ही हैरान रह गई कि मेरी माँ तो इन्हें गोबर की पिंडी देती है, फिर ये हलवा पूरी इनके पास कहाँ से आ गए। तब राजकुमारी उनके पास चली गई। यह देखकर दोनों भाई घबरा गए। तब राजकुमारी बड़े प्यार से कहती है, भाइयों, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो। और तब दोनों भोले राजकुमार कहते हैं, जो कि बहुत ही सीधे साधे भोले भाले थे, कि हाँ बहना, हम तुम्हें भी खिला देंगे, लेकिन यह बात बड़ी माँ को मत बताना। वह उसी कुआं के पास गए और पत्थर हटाया तो वहाँ पर 56 भोग आ गए और उन्होंने राजकुमारी को भी जो भोजन कराया। ऐसा भोजन राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। इतना स्वादिष्ट भोजन था।
यह भोजन खाकर राजकुमारी घर आई और उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। यह सुनकर रानी तिलमिला गई कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन बच्चों के लिए 56 प्रकार के भोग देती है। अब रानी से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि कुआं के पास जाओ, उस जगह को नष्ट कर दो और उस पानी के खड्डे को जो मिट्टी से भर दो। अब जो नौकर जो थे रानी की आज्ञा की अवहेलना कैसे करते। वो बेचारे गए और बड़े ही दुखी मन से उन्होंने उस जगह को नष्ट कर दिया और जो पानी पीने का खड्डा था उसे भी उन्होंने मिट्टी से भर दिया। इस तरह से उसे नष्ट करके नौकर अपने घर आ गए। अब बेचारे बच्चे बड़े दुखी थे कि अच्छा खाना मिलना उन्हें बंद हो जाएगा। लेकिन बैकुंठ में बैठी हुई 11 माता यह सब देख रही थी। उन्हें बहुत ही क्रोध आया कि यह जो उनकी भक्त के बच्चों के साथ कैसा अनर्थ कर रही है बड़ी रानी। इसको तो अब सबक सिखाने के लिए मुझे पृथ्वी लोक पर जाना ही पड़ेगा। तभी 11 माता ने एक विषैले सर्प का रूप धारण किया और नाग बनकर आ गई राजमहल में। और जहाँ पर राजकुमारी खेल रही थी उस राजकुमारी को 11 माता बनी नागिन ने डस लिया। अब उसके डसने से राजकुमारी के शरीर में बड़ी तेजी से जहर फैलने लगा। राजकुमारी का पूरा शरीर नीला पड़ गया। महल में भगदड़ मच गई कि राजकुमारी को नाग ने डस लिया है। जब यह बात रानी के कानों में पड़ी तो रानी रोती रोती अपनी बेटी के पास आई और उसने जल्दी से वैद्य हकीमों को बुलाने के लिए आदेश दिया। राजवैद्य आए, नब्ज देखी तो वो उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दे कि रानी साहिबा, बड़ा ही विषैला नाग है जिसने रानी को डसा है, जो राजकुमारी को डसा है। रानी साहिबा, हम इसे अब नहीं बचा सकते। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने नगर में ऐलान करवा दिया, डिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के प्राण बचाएगा उसे वह हीरे मोतियों से तोल देगी, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब दूर दूर से जाने माने वैद्य आने लगे। सबने राजकुमारी की नब्ज देखी लेकिन उस जहर की काट कोई नहीं कर सकता था। सबने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। रानी का रो रो कर बुरा हाल था। अब जो रानी बड़े ही विनीत भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो, और रोने लगी। 11 माता ने फिर से वैद्य का रूप बनाया और राजमहल में आ गई। जब 11 माता राजमहल में आ गईं तो उन्होंने उस राजकुमारी की नब्ज देखी और रानी से कहने लगी, रानी साहिबा, तुम्हारी बेटी तो कुछ घंटों की मेहमान है, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और उस वैद्य बनी जो 11 माता के पैरों में गिर गई और कहने लगी, वैद्य जी, इतनी बात तो आज तक मुझे किसी भी वैद्य ने नहीं बताई कि मेरी बेटी 2-4 घंटे की मेहमान है। यानी आप जानकार हो, आप मेरी बेटी को बचा दो, मैं आपको हीरे मोतियों से तोल दूंगी। तब वैद्य जी बने 11 माता कहती हैं कि हे रानी साहिबा, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी तो मैं बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, जब तक तुम अपनी छोटी रानी के बच्चों को प्रेम से गले नहीं लगाओगी तब तक मैं तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं करूँगा। यह सुनकर रानी एकदम से हैरान रह जाती है कि इस वैद्य को कैसे पता है कि मैं अपने जो सौतन के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। 11 माता कहती हैं, रानी साहिबा क्या सोच रही हो, तुमने उन मासूम बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार किया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, उनकी माँ के साथ भी तुमने बहुत बुरा व्यवहार किया था। वह तो बहुत भोली भाली महिला थी, तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं गई, ना ही उसने तुम्हें कोई श्राप दिया। वह तो तुम्हारी मंगल कामनाओं की दुआ करने लगी, फिर भी उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कभी भी उसके मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकला। लेकिन फिर भी तुमने उसके बच्चों के साथ सौतेलापन दिखाया, उनके हिस्से का राज्य भी हड़प लिया और उन्हें जंगल में भेज दिया। अब तो रानी सोचने लगी कि यह तो जरूर ही कोई शक्ति है जो इतना कुछ जानती है। वह 11 माता बनी वैद्य जी के पैरों में गिर गई और रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी। तभी 11 माता अपने असली रूप में आ गईं और कहने लगी, हे दुष्ट रानी, दूर हट,
तूने इन मासूम बच्चों का दिल दुखाया है, उनसे उनके मुख का निवाला छीना है, तो तू दूसरे का बच्चों को मारकर अपने घर में कैसे अपनी कोखरी रख सकती है? तूने दूसरे के बच्चों को सताया है तो तेरे बच्चों को दुख क्यों नहीं मिलेगा? अब रानी की समझ में आ गया था। रानी जो ग्यारस माता के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, हे ग्यारस माता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बच्चों को यानी छोटी रानी के बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर मानूंगी, उन्हें एक माँ का प्यार दूंगी और सारा राजपाट उन्हें दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वह रो रो कर ग्यारस माता के पाँवों में सर पीटने लगी। ग्यारस माता तो है ही इतनी जो ममतामयी कि उन्होंने रानी को उठाया और कहा, तो ठीक है, तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी, तुम छोटी रानी के बच्चों को उनका हक दे दो। और यह कहकर जो ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी भी उठ गई और कहने लगी, आज तो माँ मैं बहुत सोई हूँ। अब रानी ने जो छोटी रानी के जो राजकुमार थे उनको गले से लगा लिया, उनको एक माँ की तरह प्यार करने लगी और उनका राज्य उन्हें सौंप दिया। इस तरह से रानी ने अपने राजकुमार छोटी रानी के राजकुमारों को उनका हक दे दिया। अब छोटी रानी की तरह ही जो बड़ी रानी का व्यवहार बदल चुका था। अब वह बहुत ही पूजा पाठ करने लगी थी। ग्यारस माता का साक्षात चमत्कार उन्होंने देखा था, तो वह ग्यारस माता का व्रत करने लगी और हर साल आने वाली निर्जल एकादशी का व्रत करने लगी, जिससे धीरे धीरे जो उसे सद्बुद्धि आ गई और वह अब ग्यारस माता के व्रत का जो प्रचार करने लगी, हर किसी से ग्यारस माता का महत्व बताने लगी और दान पुण्य करने लगी, जिससे धीरे धीरे रानी के सभी पाप धुल गए। क्यों अब उसका जो हृदय था वह निर्मल हो चुका था, वह एक सच्ची साध्वी बन गई थी और उसने राजकुमारी का विवाह कर दिया था। दोनों राजकुमारों को राजपाट दे दिया था और अपना पूजा पाठ में लीन रहती थी। हर एकादशी का व्रत करती थी, जिससे ग्यारस माता अब रानी पर प्रसन्न हुई और उसे जो उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया। हे ग्यारस माता, जैसे पहले बड़ी रानी के लिए आई, ऐसे किसी के लिए मत आना। जैसे बाद में बड़ी रानी पर टूटी, ऐसे सभी पर टूटना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, हे ग्यारस माता, उनके भी सभी जाने अनजाने में किए गई भूलों को क्षमा करना, उन पर भी अपनी कृपा बरसाना, उनके भी अनधन के भंडार भरना। बोलो ग्यारस माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ग्यारस माता की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।